अगस्त 2019 न्यूयॉर्क की एक जेल की कोठड़ी में जेफरी एप्स्टीन मुर्दा पाया जाता है। Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein has taken his own life. Jeffrey Epstein has died by suicide. दुनिया को बताया गया कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्या वाकई? 6 साल गुजर गए, मगर एप्स्टीन का नाम आज भी गूंज रहा है। And this is exploding at the exact same time insiders are pushing claims that Epstein is alive and hiding. Some online are pushing outlandish theories, among them that Epstein is still alive or एप्स्टीन सिर्फ एक मुजरिम नहीं था, वो एक ब्रोकर था। वो दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों की कमजोरियों को जानता था। उसके पास ब्लैकमेलिंग का वो हथियार था जिसे सेक्स ट्रैफिकिंग कहा जाता है। जब जुर्म में बड़े नाम शामिल हो तो जुर्म एक कल्चर बन जाता है। वो शख्स मर गया, लेकिन वो सिस्टम जिसने उसे पाला था वो आज भी सांस ले रहा है। सबसे पहला सवाल यह है कि साइंस या नफ्सियात अमीरों या एलीट्स की इस वहशत और घनाउने जराइम के बारे में क्या कहती है, जिससे जेफरी जैसे किरदार ने जन्म लिया और न जाने कितने जेफरी अभी भी मुआशरे में घूम रहे होंगे। दौलतमंद और ताकतवर अफराद की जानिब से पेडोफिलिया या चाइल्ड अब्यूज जैसे संगीन जराइम के पीछे नफ्सियात और साइंस क्या कहती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर माहिरीन नफ्सियात और क्रिमिनोलॉजिस्ट्स ने गहरी तहकीक की है। ऐसे जराइम महज हौस का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे ब्रेन स्ट्रक्चर, ताकत का नशा और समाजी एक्सेप्शन के पेचीदा फैक्टर्स होते हैं। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब किसी शख्स के पास तवील अरसे तक बेपनाह ताकत और दौलत रहती है तो उसके दिमाग के काम करने का तरीका बदल जाता है। इसे ह्यूब्रिस सिंड्रोम कहा जाता है। तहकीक बताती है कि ताकतवर लोगों के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स कम एक्टिव हो जाते हैं। ये वो नर्व सेल्स हैं जो हमें दूसरों का दुख महसूस करने में मदद देते हैं। दौलतमंद मुजरिम ये समझने लगते हैं कि इखलाकी और कानूनी रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ आम लोगों के लिए हैं। उनके लिए दूसरे इंसान महज ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं जिन्हें वो अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। The study found those who exhibited low activity in the brain when they made a mistake on the test were more likely to commit new crimes. Scientists say that's because low brain activity is usually associated with people who don't care or are overly aggressive when making errors. ऐसे जराइम में मुलविस अफराद की शख्सियत में अक्सर 3 खतरनाक खुसूसियात पाई जाती हैं, जिन्हें नफ्सियात में डार्क ट्रायड कहा जाता है। नंबर 1 पर है नार्सिसिज्म, अपनी जात को सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझना और ये यकीन रखना कि वो किसी भी चीज के हकदार हैं। दूसरा मैकियावेलियनिज्म, दूसरों को धोखा देने और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने में महारत होना। और आखिरी ट्रायड के तौर पर अक्सर साइकोपैथी को देखा जाना है, जिसका शिकार इंसान पछतावे, हमदर्दी और खौफ से मुकम्मल आजाद हो जाता है। साइंसी तौर पर जब इंसान के पास बेतहाशा वसाइल मयसर हो तो इंसानी दिमाग आम खुशियों से बेजार हो जाता है, जो उसे नॉर्मल डोपामीन प्लेजर के एहसास से महलूम कर देता है। इंसान के पास हर किस्म की अय्याशी मौजूद हो तो उसे डोपामीन की वही लहर महसूस करने के लिए कुछ गैर मामूली या टैबू करने की जरूरत पड़ती है। बच्चों का इस्तेहसाल इस नफ्सियात की बदतरीन शक्ल है, जहां मुजरिम इसलिए ये घिनौनी हरकत करता है कि वो कुछ अनोखा, कुछ अलग महसूस कर सके, और वो अपनी ताकत के जरिए हर अखलाकी और कानूनी हद को तोड़कर एक शैतानी सुकून हासिल करता है। रिसर्च ये भी वाज़ेह करती है कि हर दौलतमंद शख्स मुजरिम नहीं होता, लेकिन जिनके अंदर ऐसे रुझानात होते हैं, दौलत उन्हें अपॉर्चुनिटीज फराहम करती है। मुजरिम बाकी दुनिया को खरीदी जाने वाली ऑब्जेक्ट और खुद को खरीदार से बढ़ के कुछ नहीं समझता, जो उसके अखलाकी और इंसानी एहसासात को मार देता है। मजीद ये कि अमीर लोग अकेले काम करने के बजाय एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं, जैसे एप्स्टीन का केस। ये नेटवर्क उन्हें ये एहसास दिलाता है कि उनकी ये गैर इंसानी हरकत नॉर्मल है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द के लोग भी यही कर रहे हैं। इस सिलसिले में एक और थ्योरी जिसे लैक ऑफ डिटरेंस कहा जाता है, वो भी किरदार अदा करती है। इसके मुताबिक मुजरिम जुर्म करने से पहले फायदे और नुकसान का मवाजना करता है। जब एक अमीर शख्स देखता है कि उसके पास बेहतरीन वकील, सियासी असर और रसूख और पुलिस को खरीदने की ताकत है, तो उसके दिमाग में पकड़े जाने का खौफ खत्म हो जाता है। खौफ के बगैर इंसानी जबिल्लत वहशी हो सकती है। मतलब ये जराइम सिर्फ जिनसी बीमारी नहीं, बल्कि ताकत की बिगड़ी हुई शक्ल है। जब हमदर्दी खत्म हो जाए और दौलत इंसान को ये यकीन दिला दे कि वो खुदा बन चुका है, तो वो मासूम जानों को अपनी तस्कीन का ईंधन बनाने से भी नहीं कतराता। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मरकजी सवाल की जानिब कि एप्स्टीन की मौत से उसका किरदार क्यों नहीं मरा। एप्स्टीन कैसे अभी हमारे दरमियान मौजूद है? इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। नेटवर्क की मौजूदगी, एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके साथ मददगार, माली मुआविन और वो गाहक जो आज भी आजाद घूम रहे हैं। डार्क वेब और टेक्नोलॉजी, आज जिस्म फरोशी और इंसानी स्मगलिंग के लिए एप्स्टीन जैसे किसी एक मरकज की जरूरत नहीं रही। ये नासूर अब डिजिटल हो चुका है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वो फाइलें और वीडियोस जो एप्स्टीन ने अपने जजीरे पर रिकॉर्ड की थी, वो कहां है?
उनका सामने ना आना इस बात का सबूत है कि बिहाइंड द सीन्स खिलाड़ी अब भी उसे कंट्रोल कर रहे हैं। Justice is says it will not release any more documents from the files of Jeffrey Epstein, sparking bipartisan backlash. ABC's एप्स्टीन के जराइम महज जिनसी हवस तक महदूद नहीं थे, ये पावर गेम थी। उसने एलीट्स को ऐसी गंदगी में मुलव्वस किया जहां से वापसी का रास्ता नहीं था। उसकी मौत से वो राज दफन कर दिए गए जो कई तख्त गिरा सकते थे। आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे प्राइवेट आइलैंड्स और सीक्रेट क्लब्स मौजूद हैं जहां कानून की रसाई नहीं। जेफरी एप्स्टीन की मौत एक शख्स की मौत थी, उस सोच की नहीं जो इंसानों को ऑब्जेक्ट समझती है। जब तक इंसाफ सिर्फ कमजोर के लिए और तहफ्फुज़ सिर्फ ताकतवर के लिए होगा, एप्स्टीन जैसे लोग मरकर भी जिंदा रहेंगे। वो मरा नहीं है, वो उन लोगों की शक्ल में मौजूद है जो आज भी उसके अधूरे काम को बिहाइंड द सीन्स जारी रखे हुए हैं। first term. He's previously talked about conducting around 15 hours of interview with Epstein. They've not previously been aired in any extended form, but there's a couple of hours what appears to be some of those videos